चालू हो गई? चालू हो गई? सेटिस्फाइड एवरीवन? की रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, कर दो, कर दो। चलो, तो आज हम लोग सीखेंगे एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या? एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ेंगे आज। किसी को पता है व्हाट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? कोई बता सकता है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? आप लोग के मैसेजेस भी तो मैं देख पाऊँ कहीं पे। एओपी, एओपी, इसका नाम है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ आज? सब गड़बड़ का हो गया। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हाँ, टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम क्रॉस कटिंग कंसर्न। ठीक है, हाँ ठीक है। और कुछ? कैन यू चेंज थीम टू वाइट कलर? वाइट कलर, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ब्लैक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो, ओके। सो कहानी समझे? समझे? कोई बात नहीं, नहीं आता मैं पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। पहली चीज, अगर आप अभी ज्वाइन किए हो तो मैं कहूँगा जो पिछले वाली वीडियोस हैं उनको देखिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐड कर दी है। जावा 8 की वीडियोस ऐड कर दी है पहले सेक्शन में। कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियोस ऐड कर दी है, जैसा मैंने आप लोग से वादा था, ठीक है। अ, समझ गया ना सब लोग? तो वो सारी वीडियोस मैंने ऐड कर दी है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारी वीडियोस हैं पहले सेक्शन में, रिवाइज कर लीजिएगा। और स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब आते हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसको समझते हैं और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पैराडाइम है। क्या है पैराडाइम? कितने लोग पैराडाइम समझते हैं? पैराडाइम, कितने लोग पैराडाइम मत का मतलब समझते हैं? कितने लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली वीडियो देखी थी या लेक्चर देखा था? ठीक है, वे ऑफ डूइंग, यस, वे ऑफ डूइंग। और हम कोड की बात कर रहे हैं तो वे ऑफ डूइंग कोड। नाउ अब एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था, उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट्स बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ऑब्जेक्ट्स बना बना के काम कर देते हैं। यहाँ पे ये भी पैराडाइम है, इसमें भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, बट इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं इसमें? वी विल सेपरेट या वी सेपरेट क्रॉस, क्रॉस कटिंग, कटिंग कंसर्न्स, कंसर्न्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स होता क्या हुआ, सेपरेट क्यों करेंगे? मतलब क्या जरूरत आ गई भाई, ऐसी क्या विपदा आ गई, विपदा आ गई है? विपदा मतलब समझते हैं सब लोग, ऐसी क्या परेशानी आ गई जिसमें हम क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग करेंगे? समझिए 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 बात को। कोई बता सकता है व्हाट इज क्रॉस कटिंग कंसर्न? किसी को पता है क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होते हैं? बताओ, किसी को पता है? इज देयर एनीवन? क्रॉस कटिंग कंसर्न, ठीक है। ओके, एक बार और डिफाइन कर दूं मैं तो क्रॉस कटिंग हाँ, एक बार और मैं डिफाइन कर दूं तो एओपी, एओपी का मेन पर्पस है क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग रखना, अलग रखना। क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग रखना, क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग रखना। टू सेपरेट, टू सेपरेट क्रॉस कटिंग, या टू कीप सेपरेट, सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। अब मेन बात आती है कि ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स होते क्या हैं। रेलवे की लाइन जॉइंट, रेलवे की लाइन जॉइंट, ठीक है, अलग लॉजिक बिजनेस से हटाना। यस, अब समझो बात को, कहानी को समझो, क्योंकि बहुत मोड्स आएंगे हमारे पास, इस बात को समझते रहिए। देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, जैसे प्रोग्राम करते हैं, तो हम बहुत सारा लॉजिक लिखते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड, एक्चुअल कोड दिखाऊं यहाँ पे, तो हम लोग का जो प्रोग्राम था, हम लोग का था कौन सा था, शायद चैट ऐप नहीं था, हम लोग का फर्स्ट बूट ऐप था, ठीक है। इसी को ओपन कर लो। तो आप देखो यहाँ पे हमने कंट्रोलर भी बनाया था, बनाया था हमने, रेपो सर्विसेज भी बनाई थी, लॉगिन सर्विस मैंने बना के दिखाया था आपको। और हमने कंट्रोलर में पेज कंट्रोलर बनाया था, लॉगिन कंट्रोलर बनाया था, होम कंट्रोल बनाया था, साइन अप कंट्रोल बनाया था, और रेपोजिटरीज में हमने डेटा एक्सेस लेयर्स भी बनाए थे। इसी तरह हम सर्विसेज में, सपोज हमारे पास एक यूजर सर्विस है, यूजर के काम करने के लिए यूजर सर्विस बनाएंगे हम लोग, यूजर सर्विस बनाएंगे, ऐसे करके बहुत सारे लॉजिक्स हम लिखेंगे। यूजर सर्विस को भी हम लोग एट द रेट सर्विस कर देंगे। इसी तरह हम, लेट सपोज कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट की सर्विस लिखेंगे। कितने लोग बात समझ गए? तो हमारे पास अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे बिजनेस लॉजिक्स होते हैं। कितने लोग समझे मेरी बात? कहानी को बस आप समझिए। तो बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही लॉजिक हो। नाउ अब इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट तो होती हैं, बट उनको अलग से लिखना पड़ जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट है बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर लॉजिक, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस लॉजिक। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट को गेट कर रहे हो, प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो, तो ये सारे ऑपरेशन हैं आपके बिजनेस लॉजिक्स हैं। लेकिन इसमें एक काम आ गया कि भैया हर एक मेथड में आप एक मैसेज प्रिंट कर दो कि आप कर क्या रहे हो। कितने लोग समझे मेरी बात? मतलब अब आप यहाँ पे
प्रोडक्ट को तो क्रिएट ही कर रहे हो, प्रोडक्ट को आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। यस, आप प्रोडक्ट को तो क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये तो आपका मेन काम है, प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, इट्स द मेन थिंग, ठीक है। यही तो आपका लॉजिक है, इस मेथड के अंदर आपको लॉजिक लिखना था, लेकिन लॉजिक के अलावा आपको एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, आपको एक लॉग प्रिंट करना है कि आप एक्चुअल कर क्या रहे हो, एक्चुअल कर क्या रहे हो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ये वाली लाइन अननेसेसरी है, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बट ये आपको अलग से करना पड़ रहा है। मेन जो लॉजिक है दैट इज दिस लॉजिक। आपका काम तो यही है, प्रोडक्ट को क्रिएट हो जाए, बट प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है कि प्रोडक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका क्या मतलब है प्रिंट करने का मतलब? ये तो कह सकते हो कि किसी ने कहा तो आप कर रहे हो, बट एक्चुअल काम तो यही आपका। कितने लोग समझ गए? तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। कितने कितने लोग को समझ में आया? हम्म, कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। सो ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड क्रॉस कटिंग कंसर्न। अब या कह सकते हो कि और भी चीजें हो सकती है, जैसे मैंने कहा कि आप लॉग के अलावा जैसे आप कुछ 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 और सिक्योरिटी सिक्योरिटी चेक कर रहे हो, सिक्योरिटी चेक करो कि कोई यूजर इस मेथड को एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो लॉजिक के अलावा जो कोड आपने लिखा है सिक्योरिटी का, इट इज इंपॉर्टेंट तो है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस लॉजिक, ठीक है। तो ये जो चीज है ये यही होता है हमारा क्रॉस कटिंग कंसर्न, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे लॉगिंग का लॉजिक हो गया, सिक्योरिटी का लॉजिक हो गया, ऐसे करके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऐसे जितने लॉजिक्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। कितने लोग समझ गए मेरी बात? क्रॉस कटिंग कंसर्न्स या क्रॉस कटिंग कंसर्न या कंसर्न भी बोल सकते हो, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। कितने लोग समझ गए क्रॉस कटिंग कंसर्न्स क्या होते हैं? हम्म, हाउ मेनी ऑफ यू? तो मेन लॉजिक आपका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक आपका ये है। और लॉगिंग, सिक्योरिटी, ये सब आपके क्रॉस कटिंग कंसर्न है। अब ये क्यों क्रॉस कटिंग कंसर्न है? क्योंकि ये कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लॉगिंग आपको गेट मेथड के अंदर भी कराना पड़ सकता है, लॉगिंग आपको सर्च मेथड के अंदर भी कराना पड़ सकता है, सिक्योरिटी आपको यहां भी लिखना पड़ रहा है, सर्च सिक्योरिटी आपको यहां भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। अभी अभी भी नहीं समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, समझो समझो समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ फिर से समझो। जैसे लॉग लॉग मतलब समझते हो? लॉग मतलब समझते हो? लॉग मतलब कोई समझता है? लॉग 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 मतलब कोई स्टेटमेंट जो आप प्रिंट करते हो, उसी को हम लोग लॉग बोलते हैं। लॉग के बस थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स होते हैं, लॉग के थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स होते हैं। अभी समझ में है? लॉग के थोड़ा सा ज्यादा फीचर्स होते हैं। अ, बस जो नॉर्मल आप प्रिंट करते हो उसके थोड़ा कम फीचर है, मतलब उससे कंसोल पे प्रिंट होता है, बट जो आप लॉग करते हो वो आपको फाइल में भी ले जा सकता है और कहीं भी ले जा सकता है। समझ गए मेरी बात? हाँ। अब देखो, प्रिंट तो किसी भी लॉजिक के अंदर जा सकता है ना, जैसे लॉग तो किसी भी लॉजिक के अंदर जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, लॉगिंग आपको यहाँ करना पड़ गया, ठीक है। आप गेट करो, लॉगिंग आपको यहाँ पे यहाँ करना पड़ गया। कितने लोग समझे? सर्च करो, सर्च में भी आपको लॉगिंग करना पड़ गया। तो वो जो लॉगिंग का लॉजिक है वो आप बार बार लिख रहे हो अपने एक्चुअल कोड के अंदर, कोर लॉजिक के अंदर। अभी आया समझ में? वो जो लॉगिंग का पार्ट है वो आप एक्चुअल लॉजिक के अंदर कोड को आप लिख रहे हो बार बार, लेकिन आपका जो एक्चुअल कोर लॉजिक है वो अलग होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो लॉगिंग वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे क्रॉस कटिंग कंसर्न। कितने लोग समझ गए मेरे बात? हम्म, अभी आया समझ में कि नहीं आया? अब यहां पे लॉगिंग ही नहीं, सिर्फ लॉगिंग ही नहीं, सिर्फ जैसा सिक्योरिटी वाला पार्ट है, तो सिक्योरिटी वाला पार्ट अगर आप यहां लिखोगे, कोई भी लॉजिक है जैसे सिक्योरिटी चेक करने का आप यहां पे लिखोगे, तो आपके मेन लॉजिक को तो ये इंपैक्ट करेगा करेगा, लेकिन सिक्योरिटी का लॉजिक आपको यहां भी लिखना पड़ सकता है, सिक्योरिटी का लॉजिक आपको लिखना पड़ सकता है सर्च में भी। तो वो जो आपके कोर लॉजिक को अफेक्ट कर रहा है, दैट अफेक्ट द मल्टीपल पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, उसी को हम बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न। अभी ऐसा वो लॉगिंग भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकता है, वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट भी हो सकता है, कैशिंग हो सकती है, एरर हैंडलिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कोड लिख रहे हो और आप एरर भी हैंडल कर रहे हो यहाँ पे, या एरर हैंडल करने का अलग से कोड कोर लॉजिक के अंदर लिख रहे हो। अब यह है समझ में? तो अब एरर का हैंडल कोड लॉजिक के अंदर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस के अंदर ही लिखना पड़े, आप यूजर सर्विस के अंदर भी आप एरर को हैंडल कर रहे हो, आप लॉगिन के अंदर भी
एरर को हैंडल करो, दैट मीन्स आप मल्टीपल जगह पे वही चीज आप लिख रहे हो बार बार, तो वो है क्रॉस कटिंग कंसर्न, मतलब क्रॉस कटिंग कंसर्न। आप अभी आया समझ में मेरी बात? हम्म। कितने लोग क्रॉस कटिंग कंसर्न समझ गए? ट्रांजेक्शन भी, यस। जो कोर लॉजिक के अलावा जो कोड होता है, कोर लॉजिक के अलावा जो कोड होता है, दैट इज एक्चुअली अ क्रॉस कटिंग कंसर्न, योर क्रॉस कटिंग कंसर्न। कितने लोग समझ गए? अब आप समझते जाइए, अभी आप पूरा समझोगे तो समझ जाओगे, ठीक है? समझ जाओगे, बात को समझिए, पूरा समझिए पहले। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ईओपी की हेल्प से, इस ईओपी की हेल्प से हम लोग अपने मेन लॉजिक से, कोर लॉजिक से इस क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग कर देंगे। यस, आप समझना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कोर लॉजिक और क्रॉस कटिंग कंसर्न एक साथ लिख रहे थे, कोर लॉजिक और क्रॉस कटिंग कंसर्न एक साथ लिख रहे थे। अभी तक हम लोग कोर लॉजिक को, क्रॉस कटिंग कंसर्न को एक साथ लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, वी विल सेपरेट द कोर लॉजिक। कोर लॉजिक हमारा एक ही जगह पर रहेगा, ठीक है? अगर प्रोडक्ट को क्रिएट करना है तो प्रोडक्ट को क्रिएट करने का लॉजिक एक जगह रहेगा, और अब हम लोग अपने क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग ले आएंगे, ठीक है? क्रॉस कटिंग कंसर्न, ट्रिपल सी, ठीक है? पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, क्रॉस कटिंग कंसर्न को हम अलग ले आएंगे। जैसे सिक्योरिटी था, या जैसे लॉगिंग करने था, लॉगिंग था, तो लॉगिंग का लॉजिक हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है? अब आप कहोगे सर चलेगा कैसे, उसको कैसे पता चलेगा कि आपका कोर लॉजिक यहाँ चला? तो इसीलिए हम ईओपी पढ़ रहे हैं। तो ईओपी की हेल्प से क्या होगा पता है, जब आपका ये कोड लॉजिक लग चलेगा तो ऑटोमेटिक ये लॉगिंग भी चल जाएगा। बस होगा क्या, ये आपके एप्लीकेशन में अलग लिखा होगा और ये आपके एप्लीकेशन में अलग, ये अलग लिखा होगा, दोनों अलग अलग जगह पे होंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। अभी आया समझ में? अभी आया समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए। यस यस कह रहे हैं, एग्जाम्पल दीजिए तो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेथड है जो कोर लॉजिक है, दैट इज पब्लिक वॉइड, वॉइड, और बस एग्जाम्पल समझिए भाई, एग्जाम्पल समझिए, आपका काम हो जाएगा और आप समझ जाओगे, ठीक है? तो आपका एक मेथड है पब्लिक वॉइड, मेन लॉजिक है, जैसे मेन लॉजिक यहाँ पे आपने लिख रखा है क्रिएट कोर्स, क्रिएट कोर्स, ये आपका मेन लॉजिक है। और मेन लॉजिक क्रिएट कोर्स है तो ऑब्वियसली बात, आप इसके अंदर कोर्स ही तो क्रिएट कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे? कोर्स क्रिएट कर रहोगे। पूरा यहाँ पे क्रिएट कोर्स का मेन लॉजिक आपका लिखा है, मेन लॉजिक लिखा है। अब मैंने आपसे कह दिया कि आप क्या करो, मेथड क्रिएट लॉजिक या क्रिएट कोर्स चलने से पहले एक आप मैसेज प्रिंट करो, और एक कोर्स को क्रिएट होने के बाद एक मैसेज प्रिंट करो। बात समझना, बात सब लोग समझना। मैंने क्या किया, मैंने कहा आप एक कोर्स को क्रिएट होने से पहले, मतलब यहां पे आप एक मैसेज प्रिंट कर दो, लॉक कर दो, और एक यहां पे लॉक कर दो। और मैंने ये कहा कि भाई आप क्रिएट कोर्स यहां पे कर दो। तो आप क्या करोगे विवेक, आप क्या करोगे, यहां पे आओगे और यहां पे एक लॉग स्टेटमेंट लगा दो, यहां पे एक लॉग स्टेटमेंट लगा दो। बट क्या आपका एक्चुअल कोर लॉजिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ आप? एक्चुअल कोर लॉजिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि लेट्स सपोज कि आपने यहां पे लिख दिया मैनुअल, आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अगली बार आपसे बोल दें कि यार आप जितने मेथड हैं पूरे एप्लीकेशन में, कहीं भी आप कोई लॉजिक लिख रहे हो, हर एक लॉजिक से पहले वो क्या काम करेगा ये प्रिंट कर दो, और जब खत्म होगा तो वो काम खत्म कर चुका ये प्रिंट कर दो। तो आप पूरे एप्लीकेशन में आपको बदलना पड़ेगा, दैट मीन्स दैट लॉजिक या दैट क्रॉस कटिंग कंसर्न इज अफेक्टिंग योर लॉजिक। तो हम ईओपी का यूज करेंगे, और ईओपी की हेल्प से हम ये चीज यहां नहीं लिखेंगे, विल नॉट यूज दिस लॉजिक हियर। हम क्या करेंगे, उस क्रॉस कटिंग कंसर्न को अलग ही रखेंगे। यहां पे हम लिख देंगे लॉगिंग वाला, प्रिंट वाला मैसेज, यहां पे हम उसको अलग ही रख देंगे। अभी आया समझ में? अब हम क्रॉस कटिंग कंसर्न की हेल्प से हम यहां से कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, ऐसा हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे एओपी की हेल्प से, एओपी की हेल्प से कॉन्फ़िगर कर देंगे, और अपने आप जैसे ही ये मेथड चलेगा उससे पहले ये लॉगिंग स्टेटमेंट चल जाएगा ऑटोमेटिक, और खत्म होगा उससे पहले भी ये लॉगिंग स्टेटमेंट चल जाएगा। तो होगा तो वैसे ही काम जैसा आप सोच रहे थे, बस आपने कर क्या दिया, अपने क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को, जो रिपीटेबल चीज थी, लॉगिंग तो हर जगह हो रहा था, उसको आपने अलग कर दिया, और आपने अपने कोर लॉजिक को अलग कर दिया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और आप इसको कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि उसी मेथड के अंदर। आपको ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि आप बार बार कहीं भी यूज कर सको। अभी ऐसा है मेरी बात, कितने लोग समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो इसको बोलते हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न, दिस इज अ क्रॉस कटिंग, क्रॉस कटिंग, ये कटिंग चाय वाली नहीं है, कंसर, ठीक है? जो रिपीटेबल चीज थी दैट अफेक्ट योर कोर लॉजिक वो है, और ये कहीं भी आप इंसर्ट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग योर कोड।
कहीं भी लगा सकते हो, मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले, लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद, बीच में, यस, कहीं भी यूज कर सकते हो। विदाउट चेंजिंग योर लॉजिक, विदाउट चेंजिंग योर लॉजिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विदाउट चेंजिंग योर लॉजिक, बिना लॉजिक को चेंज किए, ठीक है, कहीं भी आपको कोड एग्जीक्यूशन में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग थोड़ा बहुत भी समझ गए? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ लेंगे तो धीरे धीरे आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अच्छा, ये समझने के बाद कोई बता सकता है कि हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं क्रॉस कटिंग कंसर्न को? क्यों सेपरेट कर रहे हैं? टू मॉड्यूलराइज और कोड, टू मॉड्यूलराइज और कोड, हम जिससे कि मॉड्यूलराइजेशन और अच्छे से अचीव कर पाए। आया समझ में? हाँ, हम मॉड्यूलराइज कर सके कोड को और अपने बिजनेस लॉजिक को अलग कर सके, जिससे बिजनेस लॉजिक ना डिस्टर्ब हो इन रिपीटेबल चीज से, इन क्रॉस कटिंग कंसर्न से। तो दो पॉइंट है, क्या अपने कोड को मॉड्यूलराइज कर पाए, आया समझ में, मॉड्यूलराइज कर पाए। ठीक है, तो ईओपी अगर आपसे बोलता है कोई डिफाइन कर दिए, तो ईओपी बोलोगे, ईओपी इज योर प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, क्रॉस कटिंग कंसर्न का सेपरेशन होगा, क्रॉस कटिंग कंसर्न टू कीप सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न, सेपरेशन होगा। और क्यों होगा? टू मॉड्यूलराइज और कोड, टू मॉड्यूलराइज, मॉड्यूलराइज आवर कोड, मॉड्यूलराइज कोड। अब मॉड्यूलराइज मतलब हम अपने कोड को मॉड्यूलराइज कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, जिससे फायदा क्या होगा, आप अच्छे से कोड को मेंटेन कर सकोगे, कोड को मेंटेन अच्छे से कर पाओगे, और आपके कोर लॉजिक पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी आया समझ में? यस, इट इज अ टाइप ऑफ लूज कपलिंग। ये लूज कपलिंग का भी फायदा हमें देता है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है, तो आप बार बार हर जगह एक्सेप्शन हैंडल करना है, इट इज इम्पॉसिबल। या फिर अगर करोगे भी तो बहुत ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी ना। तो इससे बढ़िया है कि आप एक ही जगह लिखो, सब जगह चल जाए। बार बार प्रिंट करना है, या आपको, आपसे मैं ये कह दूं कि जितने मेथड हैं आपके पास, वो कितना समय ले रहे हैं ये बता दो, जैसे एग्जीक्यूट हो समय प्रिंट हो जाए। अब आप हर एक मेथड के पास जाओगे, कैलकुलेशन करोगे, तो इससे बढ़िया है कि हम ईओपी यूज करेंगे, और हम अपने क्रॉस कटिंग कंसर्न को एक जगह लिख देंगे, और उसको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे कि वो हर एक मेथड के पहले चल जाए और बाद में चल जाए, और टाइम कैलकुलेट हो जाए। अभी आया समझ में? कितने लोग समझ गए? हाँ, तो बेसिकली ईओपी का रोल अगर बोले, तो ईओपी का रोल है कोड को, ये चीज है इंपॉर्टेंट। ईओपी क्या है, किस लिए है? कोड को मॉड्यूलराइज करने के लिए, कोड को मॉड्यूलराइज करने के लिए। और मॉड्यूलराइज जब आपका कोड हो जाएगा तो इट इज वेल मेंटेनेबल। तो आपसे पूछता है ईओपी आप क्यों यूज करोगे, तो आप कोड को अपने मॉड्यूलराइज करने के लिए ईओपी आप यूज करते हो। अभी आगे सर में आगे बढ़ सके, आगे बढ़ सके, आगे बढ़े, आप लोग बताओ भाई, आगे बढ़े। चलो, मैं अच्छे से समझाने के लिए मतलब मेहनत करता हूं आप लोग को। अब आप समझना, ईओपी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, बात को समझिएगा। ईओपी के कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं अपने कोड के अंदर ईओपी यूज करें तो, ईओपी यूज करें तो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बात को समझिएगा आप सब लोग, की कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, इसको बस समझिए। अगर की कॉन्सेप्ट समझ गए तो कहानी आप समझ जाओगे। मैं बताऊंगा सब, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, सब चीज बताऊंगा। की कॉन्सेप्ट को बस समझाने दो मुझे। सबसे पहला, सबसे पहला आपका एक लॉजिक, कोर लॉजिक, कोर बिजनेस लॉजिक। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट इज, जिसको आप शायद आपको याद हो और आप भूले ना हो, दैट इज अ, और इसको भूलना भी नहीं भाई, इसको कभी नहीं भूलना, दैट इज अ कोर बिजनेस लॉजिक, कोर बिजनेस लॉजिक। ये तो आपका बिजनेस लॉजिक है, इसी पे फोकस करना आपको बस। और जितनी भी टेक्नोलॉजी है पता है, जितनी टेक्नोलॉजी आसान इसीलिए हो रही है, या आसान होने का मेन उद्देश्य यही है कि आप सिर्फ अपने कोर बिजनेस लॉजिक को फोकस कर पाओ। एग्जांपल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लॉगिन सिस्टम बनाना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो आप लॉगिन पे कैसे फोकस कर सकते हो, बाकी काम आपको ना करना पड़े। समझ गए? तो ये आपका बिजनेस लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि हमारा, जैसे मेन लॉजिक है आप कि एक पीडीएफ प्रिंट करें, पीडीएफ को, हम पीडीएफ को प्रिंट कर सकें, तो आपका मेन बिजनेस लॉजिक क्या है, पीडीएफ प्रिंट करना। तो आप पीडीएफ ही प्रिंट कर सको, प्रिंट करो, बाकी इधर उधर की चीजें मत करो, या कितना कम से कम कोड में बाकी चीज कर सकते हो। ये सारे फ्रेमवर्क्स हमें बेसिकली मतलब फीचर प्रोवाइड करते हैं
इसी चीज का। कितने लोग समझ गए कोर लॉजिक? और कोर लॉजिक डिपेंड करेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही दो है, कोर लॉजिक बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डेटाबेस में कुछ डालना चाह रहे हो, आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाह रहे हो, आप प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट गेट करना चाह रहे हो, पेनेशन करना चाह रहे हो, बहुत सारी चीजें जो आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसके लिए, वो काम आपका कोर लॉजिक है। आया समझ में? पहला की कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग? बताओ भाई, पहला की कॉन्सेप्ट समझ गए? नाउ दूसरा की कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे समझते रहिए की कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, कोर कोर बिजनेस लॉजिक का नाम लूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारा यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आप बात को समझिए, एक होता है क्रॉस कटिंग कंसर्न, वो तो समझ गए होगे आई थिंक। क्रॉस कटिंग कंसर्न मतलब वो रिपीटेबल चीज जो हमारे बिजनेस लॉजिक को क्या कर रही हो, इफेक्ट कर रही हो। ठीक है, वो रिपीटेबल चीज। तो यहां पे लिख लिख देता हूं क्रॉस कटिंग। ये चाय वाली कटिंग नहीं भाई, याद रखिएगा, कंसर, क्रॉस कटिंग कंसर्स। ठीक है, तो वो रिपीटेबल चीज जो बिजनेस लॉजिक को इफेक्ट कर रही हो, या हमें कभी कभी अलग से लगानी पड़ रही हो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बताया ना लॉगिंग, ये आपकी क्रॉस कटिंग कंसर्न है। जैसे सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब आप चाहते हो बिजनेस लॉजिक कोई सिर्फ पर्टिकुलर चीज लोग एक्सेस कर सकें, तो हर एक मेथड के जाके आप आगे नहीं लगा सकते, आपको कहीं एक जगह लिखना पड़ेगा और उसको फिर अप्लाई करना पड़ेगा अपने मेथड से पहले। ऐसा करके ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, TXN मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसा करके बहुत सारे कोई भी लॉजिक हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ यही तीन चार है। तो ये दो पॉइंट समझ ही गए आप लोग। अगर एप्लीकेशन की ऑडिटिंग करनी है तो हमें, यस ऑडिटिंग करनी है तो ऑडिटिंग का कोड आप इसमें लिख सकते हो यूओपी के अंदर। ठीक है, कॉमन चीजें, यस। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं मेन मेन कोर कॉन्सेप्ट्स पे, और उनको मैं रेड से लिखूंगा, इनको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला की कॉन्सेप्ट है दैट इज एस्पेक्ट, जिसका नाम था एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना, एस्पेक्ट, 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 एस्पेक्ट। आप लोग बताइए क्या है? ठीक है, नाउ समझिए एस्पेक्ट, समझिएगा। एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करता है क्रॉस कटिंग कंसर्न को, इट रिप्रेजेंट्स क्रॉस कटिंग कंसर्न, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर, हाँ ऐसा बोले, आप बस आप समझिएगा, ऐसा बोले कि एस्पेक्ट क्या है, तो एस्पेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके अंदर क्रॉस कटिंग कंसर्न आप लिखोगे। ठीक है, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स आप लिखोगे, कंसर्न्स आप लिखोगे। कितने लोग समझ गए? इसीलिए बोलते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में? इसीलिए बोलेंगे रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब भाई अगर देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट बात समझो कि अगर आप अपने क्रॉस कटिंग कंसर्न को अपने बिजनेस लॉजिक से हटा रहे हो, तो आप लिखोगे कहाँ? तो आप लिखोगे कहाँ पे? एस्पेक्ट के अंदर, मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर क्रॉस कटिंग कंसर्न लिखोगे। जैसे लॉगिंग का आप लॉजिक आप यहाँ ले आओगे इसके अंदर, या अगर थोड़ा सा और अच्छे से बोले तो क्रॉस कटिंग कंसर्न लॉगिंग के लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा, सिक्योरिटी के लॉजिक को ये रिप्रेजेंट करेगा। अभी आया समझ में? एस्पेक्ट क्या होता है? मतलब ये क्लास होगी या ये कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आप अपने लॉजिक्स को लिख दोगे, वो लॉजिक्स जाके इंसर्ट होंगे या वो लॉजिक्स चलेंगे जहां जहां आप कॉन्फ़िगर करोगे। अभी आ गया समझ में? पक्का? तो एस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो एस्पेक्ट रिप्रेजेंट्स अ क्रॉस कटिंग कंसर्न, इसको ऐसे बोले, ये एक मॉड्यूल है जो क्रॉस कटिंग कंसर्न को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लॉगिंग मॉड्यूल या मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले, चौथा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट। अब इसको भी समझिएगा, ज्वाइन पॉइंट क्या होता है? एप्लीकेशन के वो पॉइंट्स जहां ईओपी लॉजिक को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ज्वाइन पॉइंट। मतलब वो पॉइंट, ऐसे लिखते हैं, वो पॉइंट जहां पे इन क्रॉस कटिंग कंसर्न को अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, या फिर ईओपी लॉजिक, ईओपी का वो लॉजिक क्रॉस कटिंग कंसर्न ही वाला तो लॉजिक होता है, तो ईओपी के लॉजिक को जहां अप्लाई किया जाएगा, लॉजिक को जहां अप्लाई किया जाएगा, जहां जहां अप्लाई किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस लॉजिक का मेथड है वो हमारा ज्वाइन पॉइंट होगा, क्योंकि उससे पहले हम इस अपने क्रॉस कटिंग कंसर्न को चलाएंगे, तो वो पॉइंट होगा, वो दैट पॉइंट इज एक्चुअली ज्वाइन पॉइंट। कितने लोग को समझ में आया? अप्लाई किया जाएगा, जाएगा, समझे? ज्वाइन पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल मेथड कॉल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो सकता है। तो ऐसी ऐसी जगह पे हम अपने एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लॉजिक को चलाएंगे। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लॉजिक वही हमारा क्रॉस कटिंग कंसर्न, उन लॉजिक्स को हम लोग चलाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन पॉइंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड बनाया था कहीं ऊपर, ये देखो, ये
तो ये जो मेथड था ना, इस मेथड से पहले ही तो आपका ईओपी का लॉजिक चलाओगे, या तो पहले चलाओगे या बाद में चलाओगे। तो इस मेथड को हम लोग ज्वाइन पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा ईओपी का लॉजिक चलेगा, या ईओपी का लॉजिक बेसिकली अप्लाई किया जाएगा। तो मेथड, जो मेथड कॉल होती है, उस मेथड कॉल को हम लोग ज्वाइन पॉइंट बोलते हैं। अभी आया समझ में? मेथड कॉल को ज्वाइन पॉइंट बोलते हैं। मेथड कॉल इज अ एग्जांपल ऑफ ज्वाइन पॉइंट। समझ गए? तो हमारा जो लॉजिक है वो मेथड के अंदर ही तो लिखा होगा, और मेथड कॉल जब होगा तभी तो चलानी होगी आपको लॉजिक। लॉगिंग का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे क्रॉस कटिंग कंसर्न, उसी को बोलो, या उसी को ईओपी का लॉजिक बोलो, तो मेथड कॉल के ही वक्त तो चलाओगे आप, उसी को हम जो ज्वाइन पॉइंट बोलेंगे। अभी आया समझ में? चौथा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। अभी समझते जाओ, फिर हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिफ्थ है एक और इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट, दैट इज एडवाइस। एडवाइस क्या होता है, बात को समझना। एडवाइस, एडवाइस इज बेसिकली, एडवाइस वो काम होता है जो एस्पेक्ट को परफॉर्म करना है। समझ गए? अब एस्पेक्ट को देखो, एस्पेक्ट प्रोग्रामिंग हमारा बेसिकली क्रॉस कटिंग कंसर्न होता है, और एडवाइस बेसिकली कह सकते हो वो काम है, ठीक है, जो एस्पेक्ट को परफॉर्म करना है, जो एस्पेक्ट काम करेगा, उसी को हम लोग मिलेंगे एडवाइस। कितने लोग को समझ में आ गया मेरी बात? जो एस्पेक्ट काम करेगा वो एडवाइस है। अभी आया समझ में कि नहीं है? नहीं है? तो इसको ऐसा समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऐसे समझो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्पेक्ट के अंदर तो आप क्रॉस कटिंग कंसर्न को लिख दोगे, ठीक है, एस्पेक्ट के अंदर क्रॉस कटिंग कंसर्न लिख दोगे, लेकिन क्रॉस कटिंग कंसर्न जो आपने लिखा है वो किसी ना किसी मेथड, या मेथड ही तो होगा वो। ऑब्वियसली बात, लॉगिन लिखोगे डायरेक्टली क्लास के अंदर तो लिखोगे नहीं, वो मेथड के अंदर ही तो लिखोगे। सिक्योरिटी जो भी लिखोगे, लॉजिक, वो मेथड के अंदर ही तो लिखोगे। तो हमारा जो एडवाइस होगा ना, वो एडवाइस बेसिकली जो ज्वाइंट पॉइंट, या ज्वाइंट पॉइंट पे जो काम एक्चुअली होगा, एस्पेक्ट वही तो करेगा ना, एस्पेक्ट वही काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा बिफोर, जैसे एक एक जैसे अब आप समझो, जैसे आपने लिखा बिफोर, बिफोर, तो इस बिफोर को हम लोग एडवाइस बोलेंगे, क्योंकि ये यही काम हमें बताएगा कि हाँ भाई कब करना है। अभी ऐसा में तो इसको हम बोलेंगे एडवाइस, या बिफोर एडवाइस है। मतलब एस्पेक्ट के अंदर जो आपने क्रॉस कटिंग कंसर्न लिखा था, या एस्पेक्ट के अंदर कंसर्न लिखा है, काम लिखा है, लेकिन करना कब है, या फिर बेसिकली काम जो है वो एडवाइस है। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? थोड़ा बहुत, ठीक है। ज्वाइन पॉइंट इज अ, कह सकते हो कि पॉइंट, ज्वाइन पॉइंट एक पॉइंट है जहां पे आपका एस्पेक्ट एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एडवाइस बेसिकली आपके एस्पेक्ट से रिलेटेड है। अभी आया समझ में? अभी भी नहीं आया समझ में? अच्छा चलो, फिर से समझो, फिर से समझो। बात को अच्छे से, इस बार आप अच्छे से बात को समझिएगा, ठीक है। हम्म। कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है। अच्छा, समझो। ग्राफ टाइप बना के समझा दिए नहीं, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वॉकिंग क्या है, मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग है। स्लीपिंग क्या है, तो इसमें कॉन्सेप्ट है, देर इज नथिंग लाइक ग्राफ, ठीक है। अभी अभी आप बात को समझना, ठीक है। हम्म, बस एक सेकंड रुकिएगा। हम्म 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 चलो चलो चलो, बस एक सेकंड रुकिएगा, बताता हूँ आपको। चलो एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। इतना थोड़ा बहुत समझे, 4 पॉइंट अच्छा समझे आप लोग, एडवाइस एडवाइस को छोड़ के 4 पॉइंट समझे आप? हम्म। 4 पॉइंट समझ के छोड़ के बाकी सब लोग समझे, बाकी मतलब 4 पॉइंट जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा वो समझा, पहला लास्ट वाला छोड़ दिया, एडवाइस छोड़ दिए। आपने बिजनेस लॉजिक समझा, क्रॉस कटिंग कंसर्न समझा, एस्पेक्ट समझा, और ज्वाइन पॉइंट समझा, ठीक है।
ठीक है, टेंशन ना लो। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इन की पॉइंट्स को दोबारा से समझाऊंगा, ठीक है। मतलब इन पॉइंट्स को हम दोबारा समझाऊंगा। पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। अभी हमारे 2-3 बचे हैं, मैं बताता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो सब लोग, बताता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अब यूज केस आप समझो, इसको छोड़ दो यहीं पे, यूज केस समझो, प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। यूज केस समझो। लेट्स सपोज वी हैव अ बिजनेस लॉजिक। हमारे पास एक लॉजिक है, कोई भी लॉजिक है, ठीक है। लेट्स सपोज वी आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, तो हम कहते हैं ठीक है, हम यहाँ पे आ जाओ और हमारे पास प्रोडक्ट सर्विस है। प्रोडक्ट सर्विस में एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक पब्लिक वॉइड क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मेथड जब चलेगा तो ऑब्वियस प्रोडक्ट क्रिएट होगा। ये तो समझ गए सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। जब ये मेथड चलेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल, एक मैसेज लिख देते हैं, साउट लिख देते हैं क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे फाइनली जब ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्रिएटेड। अब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए कोई लॉजिक नहीं, तो हमने बस, अब आप ये समझो, ये दोनों स्क्रीन पे आपको दिख रहे गए, इसका मतलब प्रोडक्ट आपको क्रिएट हो गया। इतना समझे सब लोग? ये दोनों चीज आपको अगर स्क्रीन पे दिख गई, इसका मतलब प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? बताओ भाई। बस मेरे हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते जाइए और आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो, नाउ अब इसको एक्चुअली इसको चलाएंगे कैसे, समझिए। हम इसको कंट्रोलर में कॉल कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कंट्रोलर बनाया था मैजिक, हम यहाँ पे सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विस को इंजेक्ट, प्रोडक्ट सर्विस, और हम यहाँ पे ऑटो वायर कर देते हैं और हम प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे कॉल कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्रिएट प्रोडक्ट। जैसे ही आपका ये कंट्रोलर चलेगा मैजिक वाला, इट विल एक्चुअली क्रिएट द प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको रन कर दो और आप 8080 पे आपका एप्लीकेशन चल जाएगा, 8089 पे चल जाएगा। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे लोकल होस्ट 808089, सॉरी, लोकल होस्ट 8089/मैजिक, मैजिक, दिस इज मैजिक। और अब आप अगर आप यहाँ आओगे और कंसोल चेक करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा। सो लेट्स सी, ये रहा, क्रिएटिंग प्रोडक्ट क्रिएटेड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? दैट मीन्स प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ऐसा करके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक हो सकता है गेट प्रोडक्ट का, एक हो सकता है सर्च प्रोडक्ट का। तो मैं बना के ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक हम बना लेते हैं यहाँ पे गेट प्रोडक्ट का, पब्लिक वॉइड गेटिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड सिंपल यहाँ पे लिखते हैं गेटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। और ओके, गॉट गॉट। एक और मेथड बोलते हैं सर्च का। ऐसा करके, मेरा सिंपल से समझाने का मतलब है, ऐसा करके बहुत सारे बिजनेस लॉजिक हो सकते हैं आपके, हजारों, ठीक है। सर्च प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड ऐसा आउट कर लेते हैं सर्चिंग सर्चिंग प्रोडक्ट एंड यस गॉट, गॉट, परफेक्ट। चलो भाई, और इनको भी कहीं ना कहीं आप कॉल करोगे। हालांकि मैंने भी कॉल नहीं किया, बट कहीं ना कहीं तो आप कॉल ही करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मैजिक में क्रिएट कर रखा है, हो सकता है अनदर में सर्च कर रखा हो, कहीं ना कहीं तो यूज ही करोगे ना इसको, सर्च कर रखा हो। तो जैसे आप मैजिक कॉल करोगे आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, अनदर कॉल करोगे तो आपका प्रोडक्ट सर्च हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। मैजिक मैंने कॉल किया, विल सी आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, और अगर आप अनदर कॉल करोगे, यू विल सी आपका प्रोडक्ट गेट हो गया, सर्चिंग एंड गॉट, सर्च हो गया। इसका मतलब जो ये लॉजिक्स आपने लिखे नाउ, अब मैंने कह दिया आपसे कि एक काम करो यार, आपने एक काम करो, आपने जो सर्च का लॉजिक लिखा था, उस सर्च के लॉजिक से पहले आप प्रिंट कर दो एक मैसेज, ठीक है। आप प्रिंट कर दो एक मैसेज उस लॉजिक से पहले। अब आपने कहा सर तो बहुत आसान बात करें, यहाँ आके आप एक मैसेज प्रिंट कर दोगे। यस, मैंने कहा आप हाई प्रिंट कर दो, तो आप हाई प्रिंट कर दोगे। लेकिन मैंने दोबारा आपसे बोल दिया कि काम करो, आप ये मैसेज हर एक बिजनेस लॉजिक में प्रिंट कर दो। अब आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हजारों लॉजिक थे, हजारों कोड में जाओगे और वहां पे लिखोगे, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। दैट मीन्स ये आपका क्रॉस कटिंग कंसर्न बन गया, क्योंकि अब ये मल्टीपल जगहों पे जा रहा है और आपके बिजनेस लॉजिक को क्या कर रहा है, ये इंपैक्ट कर रहा है। अभी आया समझ मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अभी आया समझ में?
तो ये आपका क्रॉस कटिंग कंसर्न बन गया, क्योंकि हजारों जगहों पे जा रहा है और हजारों जगहों पे आपके बिजनेस लॉजिक को इंपैक्ट कर रहा है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, अलग करेंगे, मतलब इसको हम ईओपी की हेल्प से अलग बनाएंगे। कैसे? हम बनाएंगे एक एस्पेक्ट, और ये जो लॉजिक था उस एस्पेक्ट के अंदर डालेंगे। किसके अंदर? एस्पेक्ट के अंदर डालेंगे। चलो भाई बनाता हूं। तो हम कहेंगे, एक हम आते हैं यहाँ पे और एक पैकेज बनाते हैं एओपी का, और एओपी के अंदर एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि ये मैसेज प्रिंट करना ना, तो इस क्लास का नाम देंगे हम लॉगिंग एस्पेक्ट। एस्पेक्ट, क्योंकि ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं वही क्रॉस कटिंग कंसर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो हाई वाला मैसेज था ना, वो हम यहाँ पे पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड, एंड उस एस्पेक्ट का मैं एक नाम दूंगा ग्रीट, ग्रीटिंग। ठीक है, मतलब ये ग्रीटिंग सारे लॉजिक से पहले हमें चलाना है। ठीक है, ग्रीटिंग है हाय, मेथड स्टार्टिंग, मेथड स्टार्टिंग। कितने लोग समझ गए? सो दिस इज अ ग्रीटिंग। ये मैसेज हमें, अभी तो मेरा टारगेट है, अभी तो मेरा टारगेट के क्या, सिर्फ क्रिएट वाले से पहले चले, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जब एक्सटेंड करेंगे, एडवांस चीज पढ़ेंगे, तो हमारा टारगेट रहेगा कि वो सारे सर्विस के पहले चले, सारे सर्विस के लॉजिक से पहले चले। अभी आया समझ में? अभी कितने लोग समझ गए एस्पेक्ट का मतलब क्या है? सो ये जो क्लास है दैट इज एक्चुअली योर एस्पेक्ट, ये जो क्लास है दैट इज एक्चुअली योर एस्पेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? क्रॉस कटिंग कंसर्न को। ये हमारा है क्रॉस कटिंग कंसर्न, कंसर्न, ये हमारा क्रॉस कटिंग कंसर्न है। ऐसा करके मल्टीपल क्रॉस कटिंग कंसर्न हो सकते थे। आगे समझ में? नाउ अब ये हमने अपने दिमाग में तो मान लिया कि ये एक एस्पेक्ट है, बट स्प्रिंग बूट को कैसे पता चलेगा ये एक एस्पेक्ट है? कैसे पता चलेगा भाई? स्प्रिंग बूट को तो ये नॉर्मल क्लास लगेगी ना, खुद सोचो। स्प्रिंग बूट के लिए तो नॉर्मल क्लास है जिसका नाम क्या है, लॉगिंग एस्पेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यस राहुल, हम इसको एट द रेट एस्पेक्ट से, एस्पेक्ट से एनोटेट करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एस्पेक्ट आपको मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपने लाइब्रेरी नहीं लगाई है। तो हम आएंगे और यहां पे अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में, पॉम डॉट एक्सएमएल में यहां पे एक लाइब्रेरी और लगाएंगे, डिपेंडेंसी, दैट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर एओपी, एओपी। तो इसकी एक अलग से लाइब्रेरी है एओपी, बस आप इसको लगा दीजिए यहाँ पे और अपने प्रोजेक्ट को रीलोड कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए। बेमेन रीलोड एक बार आपको करना है दोबारा, तो आप इस पर क्लिक करिए और इसको, इस वाले रीलोड को बटन को क्लिक कर दीजिए। यस, ठीक है। अगर आप इक्लिप्स में हो या फिर एसटीएस में हो, तो आप टॉप में यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, प्रोजेक्ट में जाके अपडेट मेबन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ आओगे और यहाँ पे एट द रेट एस्पेक्ट ढूंढोगे तो आपको एस्पेक्ट मिल जाएगा। समझ गए? जैसे ही आपने एट द रेट एस्पेक्ट लगाया, दैट मीन्स ये स्प्रिंग बूट के नजर में ये बन गया एक एस्पेक्ट। कितने लोग समझ गए? ये बन गया एक एस्पेक्ट। अब स्प्रिंग बूट इसको यूज कर लेगा एज एस्पेक्ट। और दूसरी एक पहली चीज हुई होगी, पता क्या, इस एओपी की कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया होगा, मतलब जितनी चीज रिक्वायर्ड है वो आपको करना नहीं, ये ऑटो कॉन्फ़िगर हो गया, क्योंकि स्प्रिंग बूट का फीचर है ना कि आप कुछ भी लगाते हो तो डिपेंडेंसी के अनुसार ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो हमने, क्योंकि इस लॉगिंग एस्पेक्ट को हमें एस्पेक्ट बनाना था, इसीलिए हमने एस्पेक्ट बना दिया। साथ ही साथ में इसका बीन भी क्रिएट हो जाए, इसीलिए हम इसको बना देंगे कंपोनेंट। तो ये दोनों एनोटेशन समझ गए सब लोग? बताओ भाई, समझ गए? सो दिस इज योर एस्पेक्ट। अब इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं। ये ग्रीटिंग है जो स्टार्टिंग में चलेगी, इसीलिए बाय बाय मैसेज हो सकता है। मैं बताता हूं, पब्लिक, पब्लिक वॉइड बाय बाय मैसेज, मतलब हर एक मेथड के बाद में एग्जीक्यूट होगा, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है, यस, बाय बाय, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मेथड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? तो ऐसा करके बहुत सारे क्रॉस कटिंग कंसर्न हो सकते हैं जो आप अपने एस्पेक्ट के अंदर रखते हो। इसीलिए मैंने आपको समझाया था एस्पेक्ट इज योर, या एस्पेक्ट रिप्रेजेंट्स क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। अभी आ गया समझ में? पक्का। नाउ अब बात आ गई एडवाइस की। अब बात आ गई क्या, एडवाइस की। ठीक है, एडवाइस का मतलब होता है कि आपको कब चलाना है या काम एक्चुअली कब करना है। तो हमारे पास अलग अलग एडवाइस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें हर या मेथड एग्जीक्यूशन से पहले चलाना था, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एट द रेट बिफोर, बिफोर, बिफोर। ये बिफोर आपकी एडवाइस है, मतलब टारगेट मेथड के पहले। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अभी मेरी बात, हम्म, टारगेट मेथड से पहले, दिस बिफोर इज योर एडवाइस। आफ्टर भी हो सकता है, जैसे ये वाला मेथड हर एक मेथड के बाद चलाना है, तो आप यहां पे यूज करोगे आफ्टर। तो आफ्टर इज ऑल्सो योर एडवाइस। अब यह समझ में?
नहीं है समझ में? अब तो आ गया वर्ड बस नाउ। लेकिन ये एरर इसलिए दे रहा है, पता है क्यों? क्योंकि बिफोर तो लगा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया किस मेथड या किस लॉजिक से पहले है। आया समझ में? किस लॉजिक से पहले ये चलेगा? तो देखो सर्विसेज बहुत सारी हो सकती हैं, सर्विसेज के अंदर मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। आया समझ में? तो किस मेथड, किस लॉजिक, या किस क्लास, जो क्लास किस पैकेज में रखी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड उसको हम देते हैं एक एक्सप्रेशन की हेल्प से। यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो मैं एक्सप्रेशन लिखना सिखा रहा हूँ, सब लोग समझिए। सबसे पहले आपको लिखना है रिटर्न टाइप, मतलब मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा। तो अब आपको ये चीज तो बहुत मल्टीपल चीज पे चलानी है। तो अगर एक चीज बता दोगे इंटीजर, दैट मीन्स वो सिर्फ रिटर्न टाइप इंटीजर से मैच करेगा, सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर। समझ गए? तो मैं कहूंगा यहाँ एक काम करो, मेथड कुछ भी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, मतलब मेथड का रिटर्न टाइप कुछ भी हो। देन हमें बताना है अपने मेथड का पूरा नाम पैकेज के साथ। तो मैं कहूंगा हमारा जो पैकेज होगा सर्विस वाला, इस वाले सर्विस पैकेज क्या होगा भाई, प्रोडक्ट सर्विस है ना, तो ये पूरा पैकेज है हमारा, कॉम डॉट फर्स्ट डॉट सर्विस पैकेज ले लो पहले। ठीक है, फिर डॉट लगा दो, और फिर क्लास ले लो, क्लास लगा दिया, और फिर मेथड ले लो। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या था, क्रिएट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट आ गया। आया समझ में? उसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे या आर्गुमेंट लगाना है, नॉट रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिख दूंगा। आया समझ में? इसका मतलब कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग समझ गए मेरी बात? ठीक है। और एक चीज आई थिंक और लगानी थी हमें, इन सब चीज को हमें डालना है, पता है किसके अंदर? यस, एग्जीक्यूशन के अंदर, क्योंकि हमें एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। तो यहां पे हम डालेंगे एग्जीक्यूशन, स्पेलिंग में सही डालिएगा, एग्जीक्यूशन। यस, यस। नाउ ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। क्या बन गया? ये बन गया एक्सप्रेशन। अब आप समझो, अब आप समझो इस बात को। ठीक है, इसको दो एक मिनट बस इसको देखिए, आप अपने इस चीज को, एक्सप्रेशन को देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है? ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है कि एडवाइस आपने, एडवाइस के अंदर जो आपने एक्सप्रेशन पास किया है, हमें एग्जीक्यूट करना है। स्टार मतलब कोई भी रिटर्न टाइप हो, एंड दिस यूज मेथड, फुल मेथड नेम। ठीक है, मतलब मेथड किस क्लास के अंदर है, कॉम डॉट फर्स्ट डॉट सर्विस डॉट प्रोडक्ट सर्विस। मेथड का नाम क्या है, क्रिएट प्रोडक्ट। और पैरामीटर्स में हमने डॉट डॉट पास कर दिया। इसका मतलब बेसिकली आर्गुमेंट कोई भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है, नहीं नेम जहां पर डालना होगा आप स्टार डाल दीजिएगा। ऐसा भी होता है, स्टार नाम की एक चीज है, एस्ट्रिक। आया समझ में प्रांजल? तो ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन कभी सिंगल चीज की नहीं होती है। एक्सप्रेशन पैटर्न को मैच कराता है, एक्सप्रेशन पैटर्न को मैच कराता है। एक्सप्रेशन क्या करता है, पैटर्न को मैच कराता है। एक बार एक्सप्रेशन दोबारा से देखिए भाई, एक बार एक्सप्रेशन दोबारा से देखिए। एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं डिटेल में कहूँ तो और बता दूं। देखो एक बार मैं डिटेल बता रहा हूँ, हाँ डिटेल बता रहा हूँ। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है समझिए, ये जो एग्जीक्यूशन लगा है, दैट इज द कीवर्ड दैट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईओपी एडवाइस। ठीक है, ये बता रहा है टाइप ऑफ ईओपी एडवाइस। एडवाइस मतलब ये किस टाइप की एडवाइस है, एडवाइस। ठीक है, इट मैचेस मैथड एग्जीक्यूशन, मतलब अगर आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लगा रखा है, इसका मतलब मैथड एग्जीक्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। एक एक पॉइंट समझो, एग्जीक्यूशन मतलब मैथड एग्जीक्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये जो है इट इज अ टाइप ऑफ मेथड के एग्जीक्यूशन पे लगाना, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिखा। इस वर्ड का मतलब समझ में आया सबको? ये जो पहला वर्ड था, आगे आगे एक एक करके बढ़ेंगे। पहला समझ में आया, दूसरा, दूसरा समझिए। दूसरा आपका मॉडिफायर पैटर्न है। ठीक है, मॉडिफायर पैटर्न है। एंड स्टार इसलिए लगाया है, दैट स्टार, ये दैट स्टार इज फॉर मैचेस एनी रिटर्न टाइप, मैचेस एनी रिटर्न टाइप, इसलिए मैंने यहां पे स्टार लगाया। रिटर्न टाइप मतलब कोई भी रिटर्न टाइप होगा ये मैच कर जाएगा। आया समझ में? चाहे वो वॉइड हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, एक्सेट्रा। अभी आ गया समझ में? तो दो चीज समझ में आ गई। अब इसकी बात करो, यहां तक की। अब इसकी बात करें, एक एक करके सीखो भाई, अचानक से सब कैसे सीख पाओगे? ये देखो, इसका मतलब होता है फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम वेयर द मेथड इज डिफाइंड। ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम जहां पे आपका बिजनेस लॉजिक है, वेयर वेयर मैथड इज
डिफाइन। अभी आया समझ में? तो ये ये आपका क्लास नेम है, पक्का? नाउ थर्ड इज आपका जो मेथड का नाम है, दैट इज create product, create product, that is a method name. Method name, it matches the method name, matches the method name, method name से मैच कर रहा है मेथड, मैचेस द मेथड नेम ओनली। हाँ ठीक है। अब क्योंकि आपने नाम स्पेसिफाई कर दिया है, इसका मतलब सिंपल कि ये सिर्फ उसी मेथड पे मैच करेगा, सिर्फ उसी मेथड पे, स्टार स्टार नहीं लगेगा, इसका मतलब सिर्फ उसी मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में ये जो रिटर्न, ये आर्गुमेंट है ना पैरामीटर्स के लिए, आर्गुमेंट्स मैंने ऐसे लिखे ना, कैसे लिखे आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स मैंने ऐसे लिखे, इसका मतलब मैचेस एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है, मैचेस एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट, मैचेस एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, जीरो हो, जीरो हो, वन हो और एनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और इसका कुछ ऐसा सिंटेक्स है, ये देखो, ये रहा, ठीक है। तो आपको एग्जीक्यूशन लिखना है, देन मॉडिफायर का पैटर्न है, रिटर्न टाइप का पैटर्न है, एंड देन डिक्लेयरिंग टाइप पैटर्न है, एंड देन मेथड नाम है, एंड देन आपके पैरामीटर्स है। आप यहाँ पे इस तरह से मैंने डिफाइन किया पैटर्न को। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म, ठीक है। आप कहीं भी स्टार यूज कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट सर्विस के किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो। आप चाहते हो कि इस सर्विस पैकेज के किसी भी क्लास के किसी भी मेथड, तो आप यहां भी स्टार लगा दो। अभी आया समझ में? तो ये पैटर्न अपने हिसाब से बना सकते हो, पैटर्न आप अपने हिसाब से बना सकते हो। इवन आप टाइप भी बता सकते हो सकता है कि पता है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो मेथड है ये ओवरलोडेड हो, तो आप यहाँ पे टाइप बता सकते हो, स्ट्रिंग कॉमा इंट, एग्जैक्टली टाइप भी बता सकते हो। आया समझ में? हाँ तो मैं बता दूंगा कुछ कॉमन पैटर्न्स जो बता दूंगा। अब आई थिंक समझ गया पैटर्न्स लिखना। चलो, तो अब ये हो गया, ये कहानी हो गई, इतना समझ गए। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं एडवाइस, एडवाइस। अब आप बताओ एडवाइस क्या होता है, आप बताओ एडवाइस क्या होता है। एडवाइस की हेल्प से हम पैटर्न बता रहे हैं कि आपका एक्चुअल ईओपी लॉजिक चलेगा कब। अभी आया समझ में एडवाइस का मतलब क्या है? हम्म, ठीक है। तो पैटर्न बताते हैं हम एडवाइस के अंदर, पैटर्न बताते हैं हम एडवाइस के अंदर। चले रन करें, इतना आपने किया, अब इससे फायदा क्या होगा, लेट्स सी। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम ये इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। बाकी तो सारा काम स्प्रिंग बूट ने कर ही दिया होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो करनी करनी नहीं थी हमें। तो आ जाओ यहाँ पे एंड अगेन प्रोडक्ट को क्रिएट करो, मैजिक चलाओ, एंटर कर दो एंड यस, यू विल सी समथिंग न्यू। देखो क्या है, आपको क्या मिला, आपका देखा ना, ठीक है, देखा, हाई मेथड स्टार्टिंग। जबकि ये कोड तो हमने यहाँ लिखा ही नहीं है सर्विस के अंदर, ये देखो सर्विस के अंदर तो कोड लिखा ही नहीं हमने। ठीक है। सेम आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सेम आप यहाँ पे बाय बाय पे आप आफ्टर लगा सकते हो, इसको कॉपी करो एंड, या इस एग्जीक्यूशन को कॉपी कर लो एंड इसको लगा दो आफ्टर के अंदर, एट द रेट आफ्टर, ठीक है, यस। तो अब क्रिएट प्रोडक्ट के बाद में ये चलेगा और पहले ये चलेगा, ये होता है यूपी की पावर। अब आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, एनीथिंग, ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, चलाओ, यस ये देखो, हाय मेथड स्टार्टिंग एंड बाय बाय टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग मेथड। ये एक्चुअल लॉजिक है और ये मैंने अलग से कह सकते हो कि अलग से ये पॉइंट या अलग से ये मेथड चलाया है, मतलब कह सकते हो इंसर्ट किया है, या बोलो कि रन टाइम पे हमने एग्जीक्यूट किया है। ये पॉसिबल है ईओपी की हेल्प से। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो अब ये लॉग हमने लगा दिया, ये लॉग हमने लॉग लगा दिया बेसिकली। इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी मेथड में डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे प्रोडक्ट सर्विस के, आप सॉरी प्रोडक्ट सर्विस में स्टार लगा देंगे हम। एक बार कम,
हाँ, मैं कहूँगा प्रोडक्ट सर्विस के सारे मेथड में चले, सारे मेथड से पहले चले, सारे मेथड के बाद में चले। तो देखना, जब क्रिएट भी कर रहा होगा तभी चल देंगे, और जब गेट कर रहे होंगे तब भी ये चलेगा। लेट्स सी, जब क्रिएट करेंगे तब भी चला होगा, और जब आप गेट करोगे तब भी चलेगा। ये देखो, क्रिएट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का हुआ है, और जब गेट किया है तब भी यहाँ से है। तो कितनी अमेजिंग चीज़ है, आप देखो, मतलब आप कोड चेंज भी नहीं कर रहे हो, और वहां पे आपका लॉजिक चल भी जा रहा है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? बताओ भाई, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? हम्म। तो लॉग 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 तो अपनी सीख ही लिया। आप लोग बताओ भाई। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब आप लोग पूछ रहे हो कि सर ये कितने टाइप, ये कितने हैं? कोई पूछा ना, सर ये कितने हैं? ठीक है, तो एडवाइसेस बहुत सारी होती है। हाँ, बेसिकली 5 एडवाइसेस हैं जिनको आपको ध्यान देना है। 5 एडवाइसेस मैं बता देता हूँ। दो तो आप समझ ही गए, ठीक है, दो तो आप समझ गए यहाँ पे। एडवाइसेस, एडवाइसेस दो तो आप समझ ही गए, एंड दो और मैं बता दूं आपको। ये देखो। तो बस एक सेकंड रुकिए। अरे भाई, चलो, पहला था। हम्म। देख लो, यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो, यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो। पहला हमने कौन सा सीखा? पहला सीखा हमने @ बिफोर, ये मेथड से पहले चलाने की कोशिश करता है। दूसरा एक सीखा आफ्टर, आफ्टर, ये मेथड के बाद। तीसरा होता है और आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस, ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग एक होती है आफ्टर रिटर्निंग, या मत लगाओ, सब में तो एनोटेशन होता ना। यस, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस, एडवाइस रिटर्निंग, आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है। और आफ्टर रिटर्निंग क्या होता है? मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद चलता है ये, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब कोई एरर ना है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मतलब अगर सब कुछ सही हुआ तब ये चलेगा, ठीक है। और फिर एक होता है आफ्टर थ्रोइंग, आफ्टर थ्रोइंग मतलब मेथड चला तो, बट सक्सेसफुली नहीं चला, एरर थ्रो कर दी, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करने पे ये मेथड चलेगा। एक्सेप्शन थ्रो करने पर चलेगा, ठीक है। मतलब मेथड आपका चल रहा है और एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, तो ये वाला बेसिकली आपके एस्पेक्ट के अंदर जो लॉजिक लिखा होगा तब चलेगा। हाँ, यस। एक लास्ट है, मतलब पांचवा, लास्ट एक होता है अराउंड, ये सबसे पावरफुल है। अराउंड में क्या होता है? आपके पास कंट्रोल होता है, आप पहले भी चला सकते हो, बाद में भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इसी का यूज हम लोग करते हैं ज़्यादा। तो अराउंड एडवाइस, एडवाइस दिस इज एक्चुअली फॉर मेथड कॉल के दोनों, मेथड कॉल के दोनों तरफ चला सकते हो आप, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो आप सबसे पावरफुल तीसरा, पांचवा वाला है। अभी आ गया समझ में? और बिफोर मतलब पहले, पहले, आफ्टर मतलब बाद। तो ये होते हैं एडवाइसेस जो पूछ रहे थे। 4 ही हैं, 2 ही हैं, 2 ही नहीं है, 5 है। 2 ही नहीं, कितने? 5 है, ठीक है। हाँ, और एक है पॉइंट कट, जो आपने एक्सप्रेशन बनाया था, दैट इज योर पॉइंट कट, उसका नाम है पॉइंट कट। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जो आपने एक्सप्रेशन बनाया था उसी को हम बोलते हैं पॉइंट कट, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है जो स्पेसिफाई करता है कि बेसिकली आपका लॉजिक कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा टेक्निकल बोले तो ये स्पेसिफाई करता है कि ज्वाइन पॉइंट जो हमारे होते हैं, या ज्वाइन पॉइंट पर एस्पेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। या हाँ, ऐसा लिख दो, स्पेसिफाई करता है कि ज्वाइन पॉइंट्स पर एस्पेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। ज्वाइन पॉइंट पर एस्पेक्ट, थोड़ा अच्छे से लिखो, एस्पेक्ट अप्लाई होगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, जो आपने एक्सप्रेशन लिखा था उसी को हम बोलते हैं पॉइंट कट। बस यही 3-4 कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट्स, कोर बिजनेस लॉजिक, क्रॉस कटिंग कंसर्न, एस्पेक्ट, ज्वाइन पॉइंट एंड एडवाइस, तो अभी आपने सीख ही लिया, ठीक है। और पॉइंट कट, एक्सप्रेशन बनाना तो आपने सीख ही लिया।
ठीक है, सीख लिया? अराउंड दिखा रहे हैं, अराउंड दिखा रहे हैं, डोंट टेक टेंशन। इतना समझे आप लोग, सब लोग? इतना समझे? एक चीज़ और बता दें, फिर थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल करते हैं। जैसे ये जो आपने लिखा था ना, ये जो आपने लिखा था, ठीक है, ये ये आपका पॉइंट कट एक्सप्रेशन था, देख रहा है? ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन है आपका। ग्रीन बना दो, यस ब्लू बना दो। समझ गए? ये एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन को बनाने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, ये रहा एक्सप्रेशन बनाने का तरीका, ये रहा। ठीक है, तो इसको छोटा करके थोड़ा सा लंबा करो। ये पूरा पैटर्न मैंने इसमें बता रखा है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। जैसे सबसे पहले आपको एग्जीक्यूशन लिखना है, देन मॉडिफायर पैटर्न, रिटर्न टाइप पैटर्न, ऐसा करके लिखना होता है। तो ये पूरा पैटर्न है, ठीक है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एग्जीक्यूशन लिखा है, ये मेथड एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तीन चीज होती हैं, ठीक है। ये तीन स्कोप्स होते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पता है? आप यहाँ पे विद इन भी लिख सकते हो, विद इन भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है कि मैचेस ऑल द मेथड इन सर्विस पैकेज एंड सब पैकेज। तो ये सारे मेथड्स को मैच करेगा सर्विस पैकेज और सब पैकेज में। मतलब यहाँ पे, या फिर ऑल द मेथड्स कर सकते हो विद इन से भी, ठीक है। और यहाँ अगर आपने स्टार्ट स्टार लिख दिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये सारे मेथड से मैच करेगा सर्विस के पैकेज के अंदर और सब पैकेज के अंदर भी। ऐसा में मतलब इस सब पैकेज को भी देखेगा, सर्विस पैकेज के सब पैकेज को भी देखेगा, ऐसा में। तो विद इन भी यूज कर सकते हो, और एक बीन भी होती है। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने सोचा बता दूं एक बार कि आपको कभी दिख सकता है ये। यहाँ पे आप बीन स्कोप भी बता सकते हो, और यहाँ अपनी बीन दे सकते हो, ठीक है, माई बीन दे सकते हो। तो ये तीन तरीके से बता सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज यही है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज आपका यही है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमेशा लॉजिक से पहले चलाना होता है ना आपको। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? आपके एग्जाम्पल में ज्वाइन पॉइंट किधर है? ज्वाइन पॉइंट है, बस आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ज्वाइन पॉइंट है, बस आपको दिख नहीं रहा। ज्वाइन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर ईओपी लॉजिक को जहाँ पे अप्लाई करना है, मतलब वेयर द ईओपी लॉजिक एक्चुअली एग्जीक्यूट्स। जैसे मैथड कॉल जो आपको हो रहा है, उस पॉइंट को ज्वाइन पॉइंट बोलते हैं। आया समझ में? तो जो मैथड कॉल से पहले जो आपका चल रहा है कंसर्न, उसी पॉइंट को जहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, या मेथड कॉल को हम जॉइन पॉइंट बोल सकते हैं। अभी आया समझ में? कोई कह रहा है, रोशन कह रहे हैं सर, अगर दो मेथड सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट हो, और अगर किसी एग्जाम्पल पे आफ्टर या बिफोर चलाना है तो कैसे? तो वहां पे आप आर्गुमेंट्स दे सकते हो ना। यहाँ पे जो डॉट डॉट लिख दिया है, ये तो किसी पे भी चल रहा है, लेकिन सिंगल को स्पेसिफाई करना तो स्ट्रिंग इंट लिख दो, इंट स्ट्रिंग लिख दो। चलो अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बढ़िया करते हैं तो आप और समझोगे। एग्जाम्पल बढ़िया करते हैं तो और समझोगे। चलो करें, अराउंड का एग्जाम्पल करते हैं, बताओ भाई आप लोग। हम्म तो एक रियल टाइम यूज केस मैं आपको कराने जा रहा हूं, रियल टाइम यूज केस, रियल टाइम यूज केस, ठीक है। इसको पढ़ो। हम क्या करेंगे, हम किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट होने का टाइम कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमने पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, और हमें चेक करना है कि मेथड कितना टाइम ले रहा है। आया समझ में? एग्जीक्यूट होने में हम कहेंगे जितनी सर्विसेज हैं, उन सारे सर्विसेज के मेथड कितना टाइम ले रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम बनाने जाने क्या, मेथड टाइम कैलकुलेटर, मेथड टाइम कैलकुलेटर। और ये मेथड टाइम कैलकुलेटर कैलकुलेट करेगा टाइम को, और टाइम को कैलकुलेट करने करके आपके कंसोल पे लॉक कर देगा, कंसोल पे लॉक कर देगा, कंसोल पे लॉक कर देगा। और एक्चुअली सब सारे मेथड्स को, ये सर्विसेज के सारे मेथड्स को लॉक कर सकता है, ठीक है। मतलब सर्विसेज के सारे मेथड के टाइम को लॉक करेगा, ठीक है। लॉक लॉक यहाँ पे लिखते हैं, कंसोल पर लॉक कर देगा। तो बनाते हैं फटाफट, ठीक है, आओ बना देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, या कंट्रोलर कंट्रोलर के लॉजिक लॉक कराते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे, हम एक क्लास बना लो, और टाइम एस्पेक्ट, एस्पेक्ट एस्पेक्ट बना लोगे ना सब लोग? एस्पेक्ट। और इसको बना दो एट द रेट एस्पेक्ट, और इसको बना दो एट द रेट कंपोनेंट, सो दैट इट कैन बी act, yeah, it can be treated as a component, and bean of this component या bean of this class is created by the spring. Now अब हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे, that is public, and इस मेथड या इस मेथड का नाम रखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेथड का नाम रख सकते हो,
या मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट रख सकते हो, उसका नाम रखेंगे मेजर टाइम, मेजर एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, और इतना समझ में आ रहा है सबको, इतना सबको समझ में आ रहा है, बताओ भाई। नाउ हम अब यहाँ पे हमें एक्चुअली टाइम, आपको यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे क्या, अपना कह सकते हो एक्सप्रेशन, एडवाइस लगा लेते हैं। तो मैं कहूँगा ये है अराउंड, और अराउंड में हम डालेंगे यहाँ एग्जीक्यूशन, साथ ही साथ में कब एग्जीक्यूट कराना है, मैच करें किसी भी टाइप से, किसी भी रिटर्न टाइप से, कॉम डॉट कॉम डॉट फर्स्ट डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर के हम कहेंगे सारे क्लास के सारे मेथड, परफेक्ट, कंट्रोलर पैकेज के सारे क्लास सारे मेथड के कोई भी रिटर्न टाइप से या कोई भी आर्गुमेंट से। इस ये सबको समझ में आया, पैटर्न सबको समझ में आया, आपको पॉइंट क्या था, पॉइंट कट एक्सप्रेशन समझ में आया, सिंपल है। हाँ, नाउ अब यहां पे आ जाओ। तो जब भी आप अराउंड लिखते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है, जिसका नाम है प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट। यस, इसका ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है इंफॉर्मेशंस को गेट करने के लिए। अगर आप जाओ इस पे डाउनलोड सोर्स कर क्लिक करो, तो आप देखो ये प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट एक्सप्रेस द प्रोसेस मेथड इन ऑर्डर टू सपोर्ट अराउंड एडवाइस। तो बेसिकली ये अराउंड में ही मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, ये इंटरफेस बेसिकली ये, इससे हम इंफॉर्मेशंस को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास वो सारे मेथड्स हैं, तो अगर हम ज्वाइन पॉइंट को, अगर देखो ज्वाइन पॉइंट को एक्सेस करते हैं, तो देखो आप, हम प्रोसीड की हेल्प से मेथड को प्रोसीड करा सकते हैं। अभी आप समझ जाओगे, थोड़ी देर बस वेट करो, वेट करो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आपने इसको यहाँ पे लगा दिया ना, तो जो आप कोड लिखोगे ये कोड पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर आपको मैनुअल यहां पे लिखना पड़ेगा, मैनुअल लिखना पड़ेगा कि भैया अब हमारा एक्चुअल कोड चले, बिजनेस लॉजिक चले, और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ज्वाइन पॉइंट डॉट प्रोसीड। तो जब आपने प्रोसीड लिखा ना, तब आपका एक्चुअल कोड चला। मतलब जब आप अराउंड यूज करोगे तो एक्चुअल कोड अपने आप नहीं चल जाएगा, अराउंड कोड, अराउंड जब आपने एडवाइस लगाया, सो इन दिस केस आपको एक्चुअल कोड प्रोसीड करने के लिए यू हैव टू कॉल ज्वाइन पॉइंट डॉट प्रोसीड। कितने लोग समझ गए? तो ये है आपका एक्चुअल कोड का एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका एक्चुअल कोड नहीं लिखेगा। अब सिंपल सा मतलब है, इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखोगे तो वो आपके एक्चुअल कंट्रोलर या एक्चुअल बिजनेस लॉजिक से पहले चलेगा, और यहां लिखोगे तो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक के बाद में ये वाला लाइन चलेगी, ये इसके नीचे वाली लाइन चलेंगी सारी, ठीक है। और आफ्टर बोले तो ये है आफ्टर, और ऊपर लिखोगे तो ये है बिफोर, ये है बिफोर, ये है बिफोर। और आप कहोगे ये क्या है सर? तो ये है आपका एक्चुअल कोड। मतलब जब आपने ज्वाइन पॉइंट डॉट प्रोसीड कॉल किया, तभी आपका कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा, जहां पे आपने इसको अप्लाई कर रखा है। अभी आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। हाँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये ज्वाइन पॉइंट, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, इसका नाम है। हम अपने एग्जीक्यूशन को प्रोसीड करेंगे। चलो अभी 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 काम करते हैं, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो हम क्या करेंगे, ये मेन लॉजिक चलने से पहले हम टाइम निकाल लेते हैं यहाँ पे ना, टाइम निकाल लें मेन लॉजिक चलने से पहले। हम कहेंगे सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज। ये हमें करंट टाइम मिल जाएगा मिली सेकेंड में, मतलब जब आपका कोड स्टार्ट हुआ है। अभी आया समझ में? तो ये जब कोड स्टार्ट हुआ उस समय का टाइम है, और इसका मतलब कोड एग्जीक्यूट हुआ है। इसके बाद अगर मैं टाइम निकालूं, इसके बाद अगर मैं टाइम निकालता हूं, लॉन्ग लॉन्ग एंड, और एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट करंट मिलीज। तो दोनों टाइम निकल गया, स्टार्ट और एंड, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो बस, और बीच में क्या आपका कोड का एग्जीक्यूशन है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म, बताओ भाई। तो क्या हम डिफरेंस प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे? बताओ, आप ही लोग बताओ। ठीक है, तो डिफरेंस हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एस आउट, मैं कहूँगा टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय लॉजिक, लॉजिक, और हम यहाँ पे कैलकुलेट का डिफरेंस प्रिंट कर दो, स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट एम एस, मतलब हमने लिखा एंड माइनस स्टार्ट, और जो भी टाइम आएगा वो एम एस में ही तो आएगा, मिली सेकेंड्स में, तो मिली सेकेंड्स में आ जाएगा। और एक चीज़ और है, ये जो प्रोसीड मेथड है इट विल रिटर्न अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट ऑफ प्रोसीडिंग रिटर्न करेगा, बेसिकली आपका जो मेथड है वो रिटर्न क्या कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ठीक है,
रिटर्न कुछ करे कुछ ना करे, तो हम यहाँ ले लेंगे रिजल्ट एंड इस रिजल्ट को रिटर्न कर दो बस, रिटर्न रिजल्ट बस। अब ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि मैंने ऊपर रिटर्न टाइप्स का ऑब्जेक्ट ले रखा था, तो इसीलिए मैंने जो प्रोसीडिंग मतलब जो एक्चुअल लॉजिक था वो रिटर्न करेगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, उसी को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अप्लाई हमने कहाँ किया, अप्लाई हमने कंट्रोलर में किया है। सो लेट्स रीरन। एंड हमने कंट्रोलर में एक लाइन भी चेंज नहीं किया है, कंट्रोलर में एक लाइन भी मैंने चेंज नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल लाइन। कंट्रोलर में हमने कुछ नहीं चेंज किया। अब हम एक कंट्रोलर को रन करते हैं, लेट्स रन। तो हम कंट्रोलर रन करेंगे कौन सा, मैजिक वाला रन कर दें, मैजिक 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 एंटर कर दें एंड लेट्स सी। तो आप देखोगे, हाँ मैजिक वाला जब चला तो हाय, ये तो भाई नॉर्मल हमारा लॉजिक था। टाइम टेकन बाय लॉजिक इज 1 मिली सेकेंड। आया समझ में, 1 मिली सेकेंड इसने लिया है टाइम। अब अच्छा, अब टाइम को थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, अपने होम कंट्रोल में चलते हैं और मैं क्या करूँगा, मैं जानबूझ के थ्रेड डॉट स्लीप कराऊंगा। मैं कहूँगा यार एक काम करो तुम 1000 मिली सेकेंड तक सो जाओ। टाइम में बढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, सो दैट ये देखने के लिए क्या हमारा वो सही आउटपुट दे रहा है कि गलत आउटपुट दे रहा है। तो मैंने टाइम कितना लगा दिया, 1 मिली सेकेंड। मतलब ये इस मेथड को एग्जीक्यूट होने में ही 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये थ्रेड ही 1 मिनट तक, एक मिली सेकेंड, 1 सेकंड तक सोएगा 1000 मिली सेकेंड तक। ठीक है, तो 1000 मिली सेकेंड से तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 100% श्योर। ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मैंने रीरन कर लिया एंड इस बार देखोगे तो ये देखो 106। तो 1000 मिली सेकेंड तो इसी ने ले लिया, बट 6 सेकंड बाकी चीज चलने में लगी। आया समझ में। सो अब कोई भी मेथड चलेगा हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही नहीं, आप अनदर वाला चला दोगे तब भी आपको टाइम मिल जाएगा अनदर। तो आप देखोगे ये लगेगा इसने भी 1 मिली सेकेंड इसने लिया है। आया समझ में। इवन अनदर तो छोड़ दो, इवन आप लॉग इन चला दोगे स्लैश, आई थिंक किस पे चल रहा था ये, मैपिंग पे लॉग इन चला दोगे तब भी आपको मिल जाएगा टाइम। लॉग इन स्लैश था, क्या था मैं, लॉग इन सक्सेस। और देखो इसने 0 मिली सेकेंड्स मतलब 0 से भी कम टाइम लिया इसने। ऐसा में लॉग इन ने, एक बार आप फिर से चेक कर लो, ये देखो 0 मतलब पहली बार मैंने 2 बार रिफ्रेश कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर लो तो देखो 0 मिली सेकेंड से भी कम लिया टाइम। इवन ये नहीं, आप पेज कंट्रोलर पे भी पेज अबाउट चला के देख सकते हो कितना टाइम ले रहा है भाई, पेज स्लैश अबाउट। तो देखोगे इसने भी 0 मिली सेकेंड से कम लिया है। सर्विसेज चला के देख सकते हो, सर्विसेज नहीं बना रखा है ना, सर्विस बना तो रखा है, सर्विसेज। तो आप देखोगे इसने भी 0 मिली सेकेंड से कम टाइम लिया। तो अब आपके सारे कंट्रोल कितना टाइम ले रहे हैं, आपने सिर्फ एक मेथड से बना दिया। ये देखो सिर्फ एक मेथड से आपने डिफाइन कर दिया है इससे। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई। हम्म, बहुत सिंपल है वर्किंग। ठीक है, आपने इस कोड को इंजेक्ट कर दिया, ऐसे बोले कि इस कोड को आपने लगा दिया है। कन, किस बेसिस पे लगाया है, इस पॉइंट कट एक्सप्रेशन की हेल्प से। मतलब पॉइंट कट एक्सप्रेशन हमें ये डिफाइन कर रहा है कि कब चलाना है भाई या कहाँ पे चलाना है, ये एक्सप्रेशन है। तो आप एक्सप्रेशन में बता रहे हो तो आपने एक्चुअली जगह बता दी कि हमें, या ये मैचिंग, ये जहाँ एक्सप्रेशन मैच करेगा वहीं पे ये अप्लाई हो जाएगा। और ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन आपने अपने एडवाइस के अंदर दे दिया है। ठीक है, अराउंड कैसे यूज होगा, अराउंड यूज तो हो रहा है। अराउंड की हेल्प से हम पहले और आफ्टर दोनों कॉल कर रहे हैं। पहले का टाइम निकाल लेंगे, बाद का टाइम निकाल लेंगे, और बीच में एक्चुअली आपकी प्रोसीडिंग है, ये आपका एक्चुअल कॉल है। विवेक आया समझ में। लाइन नंबर 13 के ज्वाइन पॉइंट का यूज सिर्फ मैथड कॉल के लिए होता है। लाइन नंबर 13 कहाँ है, लाइन नंबर 13 कहाँ है, इसकी बात कर रहे हो। नहीं, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट ना, इट्स नॉट फॉर मैथड कॉल, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर मैथड कॉल। ये मैथड कॉल के लिए होता है, लेकिन सिर्फ मैथड कॉल के लिए नहीं, इसके पास बहुत सारे मैथड्स हैं, दिखाता हूं आपको। ज्वाइन पॉइंट्स डॉट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे टाइम टेकन बाय और फिर यहाँ पे लॉजिक की जगह किस मेथड को चलाने में ये टाइम लगा वो भी प्रिंट करना है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे उसी का यूज करोगे, पता है किसका, और मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे आओगे, आप ज्वाइन पॉइंट्स डॉट गेट सिग्नेचर एक मेथड है कॉल कर लोगे। आया समझ में। तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली ज्वाइन पॉइंट की हेल्प से मैंने सिग्नेचर निकाल लिया उस मेथड का जो लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। अभी आ गया समझ में। तो ज्वाइन पॉइंट हेल्प सिर्फ, इट्स नॉट ओनली हेल्प की मैथड कॉल, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है, जो लॉजिक आपका एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी उसकी इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास, इसके पास। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कुछ गलत हो गया है, लेट्स सी। मतलब प्रिंट करते समय तो ये वाला यहाँ बंद हो गया, और
ये यहाँ बंद हो गया स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग यहाँ बंद हो गई, एंड ठीक है, अब सही है। यस भाई, इतना समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो अब देखो यहाँ पे जब आप मेथड चलाओगे तो उस केस में ये देखो, टाइम टेकन बाय देन सिग्नेचर पूरा आ रहा है असल में। तो ये पूरा बता रहा है कि इसका रिटर्न टाइप ये था, ये पूरा नाम था क्लास का, और ये उसका मेथड था, और ये उसका आर्गुमेंट है, तो सब चीज़ बता रहा है। तो ये फायदा है ज्वाइन पॉइंट का। इवन ज्वाइन पॉइंट सिर्फ इतना ही नहीं, और भी इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ज्वाइन पॉइंट डॉट गेट करोगे तो आर्गुमेंट भी निकाल सकते हो उस मेथड का, काइंड निकाल सकते हो, टारगेट निकाल सकते हो, दिस करंट ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, किस ऑब्जेक्ट पे वो मेथड कॉल हो रहा है, सोर्स लोकेशन निकाल सकते हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा आपको। अभी आया समझ में सौरभ? हाँ, तो ज्वाइन पॉइंट कैसे बेसिकली जो मेथड एक्चुअली चल रहा है, ज्वाइन पॉइंट का मतलब क्या था आप खुद सोचो। ज्वाइन पॉइंट इज एक्चुअली जहाँ पे अप्लाई होगा ना, या जिस पॉइंट पे अप्लाई होगा, तो उस मेथड पे अप्लाई हो रहा है, या ये लॉजिक मेथड पे अप्लाई हो रहा है, तो उस मेथड की इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको सारी, और उस मेथड को एग्जीक्यूट भी करा रहा है ज्वाइन पॉइंट। अभी आया सौरभ समझ में? हाँ, समझ गया ना सब लोग? सो बस इतना ही है एओपी में आपके। इतना समझ गए तो काफी काम समझ गए आप, मतलब ऑलमोस्ट कर लोगे सब लोग, कर लोगे सब लोग। पक्का? ऑब्जेक्ट इज बेसिकली रिजल्ट कह सकते हो, ठीक है। इसका रिजल्ट जो मेथड कॉल हो रहा है उसका रिजल्ट, जो मेथड कॉल हो रहा है उसका रिजल्ट। बेसिकली आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो आप रिजल्ट को प्रिंट करके चेक कर लो कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, रिजल्ट। तो अगर मैंने सर्विस को रन किया, यू विल सी, ये देखो सर्विसेज। तो जो एग्जीक्यूट हो रहा था ना मेथड हमारा, अभी मैंने आई थिंक लॉगिन पेज, कौन सा पेज, सर्विसेज पेज एग्जीक्यूट किया, तो देखो इसका रिटर्न टाइप, ये देखो स्ट्रिंग है ना, और रिटर्न सर्विसेज कर रहा है, तो ये वही प्रिंट हो रहा है, तो वो उसका रिटर्न वैल्यू है। आया समझ? ऑब्जेक्ट इज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ दैट। समझ गए ना? ये जो रिजल्ट है, दैट जो मेथड कॉल हो रहा है उसका रिटर्न आ गया यहाँ पे। अब वो अलग अलग मेथड्स हैं तो अलग अलग चीज कॉल होंगी, तो अलग अलग इसीलिए ऑब्जेक्ट ले रखा है। एओपी समझ गए ना? बहुत अच्छे से समझाया बेसिकली, मतलब डिटेल में समझाया है, और ऐसा समझाया कि आप सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओ। मतलब बेसिकली आपने देखो सारी एडवाइसेस भी समझ गए आप लोग, सारी एडवाइसेस भी समझ गए, एक्सप्रेशन भी समझ गए, एक्सप्रेशन बनाना भी समझ गए, और इवन किसी मेथड रियल टाइम एग्जांपल भी समझ गए, और किसी मेथड से पहले कोई लॉजिक अप्लाई करना वो भी समझ गए। हम्म। हाँ, यस। और इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एडवाइसेस अराउंड ये सारी चीज़ दे दूंगा, इवन सारी चीज़ दे दूंगा, एग्जांपल्स के साथ दे दूंगा, ठीक है। हाँ, बाकी कुछ चीज़ें मैंने अपडेट भी की हैं, तो उसका भी आप लोग देखिए, थोड़ा बहुत आप लोग भी इसमें एक्सप्लोर करिएगा, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देखिएगा, एक्सप्लोर करिएगा नई नई चीज़, इसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बाकी हम तो बताएंगे बताएंगे। समझ गए ना सब लोग? चलो, तो ये चीज़ हो गई, एओपी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेटाबेस और क्या क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेस। डेटाबेस तो बेसिकली स्टार्ट करने वाले हम लोग स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग जेडीबीसी, एंड देन स्प्रिंग जीपीए, स्प्रिंग डेटा जीपीए, स्प्रिंग डेटा जीपीए। तो जब आप ये पढ़िए, मैं रिकमेंड करूँगा सबसे जेपीए कि आप माई एसक्यूएल ज़रूर से सीखिए, ठीक है। मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना, सब चीज़ शॉर्ट में बताऊंगा, बट इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको वीडियोस दे दूंगा, ठीक है। मैंने वीडियोस डाल रखी है, वो माई एसक्यूएल की पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब लिखोगे माई एसक्यूएल बाय दुर्गेश सर, तो लंबी लंबी वीडियोस हैं। आई थिंक आप हमारे चैनल पे ही चले जाओ, एंड यहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आ जाओगे, और यहाँ पे आपको माई एसक्यूएल की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आई थिंक मैंने बनाई तो थी, बस एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। तो 5 लेसन है, बट लेसन जो है ना, वो 1 घंटा 21 मिनट का है, 1 घंटा 53 मिनट का है, 41 मिनट का है। तो इसमें देखो मास्टर माइस्क्वेल इसमें बेसिक्स है, और फिर एडवांस है, फिर स्टोर्ड प्रोसीजर्स वगैरह भी हैं। तो ये प्लेलिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग घर पे बैठिए तो 1-2 वीडियो स्टार्टिंग की तो ज़रूर से देख लीजिए, ठीक है। मैंने भेज दिया ये चीज़, एंड ये ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, ठीक है, एक ग्रुप में मैं डाल दूंगा। तो कल टाइम है आपके पास, 1-2 वीडियो, ये 2 वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, सबसे पहले ये दोनों वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, एंड बाकी तो मैं क्रैश कोर्स बताऊंगा, एक बताऊंगा, एंड
आपको मतलब नेक्स्ट से हम लोग जेडीबीसी स्टार्ट करेंगे और ये भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले जेडीबीसी कर लेंगे फिर जेपीए कर लेंगे। तो पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे कि भैया जेडीबीसी क्यों आया, स्प्रिंग जेडीबीसी पहले था तो अब क्यों हमें पढ़ना,